तेनालीरामन की चतुराई। ग्रीष्म ऋतु का समय था। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। विजयनगर के नदी, नाले और तालाब सभी सूख गए थे। तेनालीरामन के घर के पिछवाड़े एक बगीचा था, वह भी सूख गया था। बगीचे के कुएं का पानी भी काफी नीचे चला गया था। वे चिंतित थे कि किस प्रकार अपने बगीचे की सिंचाई करें। एक दिन रात के समय तेनालीरामन राजा कृष्णदेव राय के दरबार से घर वापस आ रहे थे कि उन्हें अपने बगीचे में कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। तेनालीरामन समझ गए कि चोर आए हैं। तेनालीरामन बिना कुछ बोले अपने घर के अंदर चले गए और अपनी पत्नी से जोर जोर से कहने लगे, अरे सुनती हो, आज दरबार में चर्चा हो रही थी कि आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। तुमने अपने जेवर संभाल कर रखे हैं ना? यह सुनते ही चोरों के कान खड़े हो गए। वे छिपते छिपाते तेनालीरामन के घर के पिछवाड़े वाली खिड़की के नीचे आकर छिप गए और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। तेनालीरामन पत्नी से कह रहे थे कि हमें अपने घर का कीमती सामान कहीं ऐसी जगह छिपा देना चाहिए जहां चोर आएं तो भी न ढूंढ पाएं। पत्नी ने कहा, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है? तेनालीरामन ने कहा, जो हमारे पास लोहे का बड़ा सा संदूक है ना, उसी में सारे जेवर रख देंगे, फिर उसे अपने बगीचे के कुएं में डाल देंगे। अगर चोर आएंगे भी तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। यह सुनकर चोरों का सरदार बहुत खुश हो गया और अपने साथियों से फुसफुसाकर बोला, सुना था कि तेनालीरामन बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हमें तो कुछ खास बुद्धि नजर नहीं आ रही है। इसको तो इतना भी नहीं मालूम है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तभी तेनालीरामन ने अपनी पत्नी से धीरे से कहा कि बाहर कुछ चोर खड़े हैं, जल्दी से कुछ भारी सामान संदूक में भरो। थोड़ी देर बाद तेनालीरामन और उनकी पत्नी एक बड़ा सा लोहे का संदूक जोर लगाकर घसीटते हुए कुएं के पास लाए। बहुत मुश्किल से उसे उठाकर कुएं में धकेल दिया। छपाक जोर से आवाज हुई। मुस्कुराते हुए वे दोनों घर के अंदर चले गए। तेनालीरामन और उनकी पत्नी के घर के अंदर चले जाने पर चोरों का सरदार अपने साथियों के साथ कुएं के पास आया। कुएं के पास बाल्टियां और रस्सी पड़ी हुई थी। कुएं में उतरने के लिए वे उसमें बचा थोड़ा सा पानी निकालने लगे ताकि संदूक निकल पाए। पानी बहकर क्यारियों की ओर जाने लगा। इस प्रकार बगीचे की सिंचाई होती रही। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह होने लगी तो चोर रस्सी के सहारे कुएं में उतरे और बहुत मुश्किल से संदूक को बाहर निकाला। एक चोर ने पत्थर से संदूक का ताला तोड़ा। यह क्या? अंदर तो चक्की के 2 पार्ट रखे थे। चोरों का सरदार सब कुछ समझ गया और बोला, तेनालीरामन सचमुच चतुर है। उसने हमें उल्लू बनाया है। तुरंत भाग लो, नहीं तो पकड़े जाएंगे। चोर तुरंत भाग खड़े हुए। तेनालीरामन अपनी खिड़की से उन भागते चोरों को देख रहे थे। सच ही कहा गया है, मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए।